दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज ये जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो इस वीडियो में जो बात हो रही है वो जो होने वाली है वो गुजरात से संबंधित है और ये भी जो है बहुत इसमें विवाद खड़ा हो चुका है इस बात को लेकर। उस पर हमको आज बात करना है क्योंकि देखिए हम लोग वैसे पूरे देश में और गुजरात में भी हम भिन्न भिन्न जातियों में समाजों में बटे हुए लोग हैं। हर एक का अपना अपना एक अपनी कम्युनिटी है। वैसे हमारे यहाँ बहुत सारी कम्युनिटीज है, उसमें से एक है आहिर समाज जो पूरे देश में फैला हुआ है। अहीर या आहिर कहें आप, महाराष्ट्र में शायद उसको आहिरे कहते हैं पर और शायद अभीर कहते हैं हिंदी बेल्ट में। हमारे यहाँ इसको आहिर कहते हैं। वो पशुपालक समाज है बेसिकली और साथ साथ में उसके साथ साथ वो एक वॉरियर क्रीड भी है, मतलब एक वॉरियर की तरह भी उनको कम्युनिटी को माना जाता है और बड़ा गुजरात के इतिहास में बड़ा स्थान रखता है आहिर समाज। ये भी मैं आपको बताऊं। और दूसरा समाज है चारण समाज, चारण गढ़वी समाज जिसको कहते हैं, जो कि वो भी ऑलमोस्ट जो है पूरे देश में है। वो देवी पुत्र मतलब देवी पुत्र भी कहे जाते हैं। देवी पुत्र मतलब कि शक्ति के पुत्र भी कहे जाते हैं। और वो बहुत सारी जो मानते हैं गॉडेसेस में, डेटी में जो मानते हैं, वो उसमें एक सोनबाई है, एक मोगल माता है और भी 3-4 गॉडेसेस हैं जिसको बहुत मानते हैं और उनकी बहुत हृदयपूर्वक से, दिल से एकदम वो उनकी प्रार्थना भी करते हैं और वो बड़े पूज्य माने जाते हैं। चाहे वो क्षत्रिय हो या तो आहिर समाज हो या और कोई सभी समाज हो, सबके लिए वो बड़े एक जिसे कहते हैं ना कि एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट टू देयर कम्युनिटी होता है क्योंकि वो देवी पुत्र माने जाते हैं। ये दो समाजों के बीच में बहुत ही मधुर रिश्ता रहा है सदियों से। इसका सोशल फैब्रिक समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको गुजरात को समझना है तो कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। तो इसमें ये दो कम्युनिटी है, उसके बीच में बड़े मधुर संबंध रहे हैं सदियों से। और आहिर समाज के एक बहुत बड़े नेता मतलब कि बहुत बड़े व्यक्ति हो गए जो सदियों पहले हुए थे। देवायत बोदर कहते हैं इनको। और उनके बलिदान के बड़े किस्से हैं। जो चारण समाज है वो बड़े भाव से उसका वर्णन करता है, बखान भी करते हैं, उसकी प्रस्तुति भी करते हैं। और चारण समाज हमारा जो है वो हमारा जो लोक साहित्य है गुजरात का, पर्टिकुलरली सौराष्ट्र और कच्छ का, उस लोक साहित्य को आप अगर कहीं पाते ही नहीं अगर चारण समाज नहीं होता तो उतनी एक बड़ी सेवा है लोक साहित्य और लोक संगीत को लेकर भी। और ये दोनों कम्युनिटी के बीच में एक ऐसा रिश्ता है जिसको बड़े प्यार से मामा भांजे का रिश्ता कहा जाता है। चारण समाज के लोग आहिर समाज के लोग को मामा कहते हैं और आहिर समाज के लोग चारण समाज के लोग को भांजे की तरह ट्रीट करते हैं। इसके ये मधुर संबंध के बीच में एक बहुत ही कड़वा, एक जिसे कहते हैं कि एक बूंद जो है जहर के समान, वो गिरा जब 14 फरवरी ये 2024 के दिन तळाजा में, हमारे सौराष्ट्र के तळाजा में आहिर समाज के समूह लग्न का कार्यक्रम था। और उसमें वहां के एक बड़े व्यक्ति हैं उस आहिर समाज के, गीगाबाई भम्मर। अब वो गीगाबाई भम्मर ने कुछ यूं बोल दिया कि चारण समाज और वो जिस देवी को मानते हैं सोनबाई, माँ सोनबाई, उनके प्रति उन्होंने बड़ा आपत्तिजनक टिप्पणी कर दिया। और उसको लेकर फिर जो विवाद खड़ा हुआ है आज की तारीख में भी, वो 8 दिन हो चुके हैं, वो विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो पहले मैं आपको ये कुछ बातें जो आपको सुनाऊंगा वो होगी गुजराती में, लेकिन मैं आपको उसका क्रक्स हिंदी में बता दूंगा। जो गुजरात के हमारे दर्शक है वो तो समझ ही जाएंगे, पर हिंदी के जो होंगे उनके लिए मैं उसका सार जो है वो हिंदी में आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो ये बात जो कही गीगाबाई भम्मर ने 14 फरवरी के दिन उस समूह लग्न में, ये बड़ी आपत्तिजनक बात कर दी उन्होंने। चारणनो शाळो करता नहीं।
સારણ કોઈ દી ઘેર આવે તો 2 રૂપિયા આપીને કાઢી જ મૂકજો, ઘડી કે રહ્યા તો તમારી ધૂળ ખોદી નાખશે. આજે તમે આ તમારી સામે છે. આ સારણે છે ને એની માં ને એની સોડી સિવાય કોઈને વખાણ જ નહીં કર્યા. પેલો દવો ગાય તો એ મારી માં હોનલ ને ભાંગડી ને દેવડી ને આ તેમ જીકાડા બોલાવીને તમને લૂંટી લે, નોખા પાડે. ભાઈઓને દેવાયતનો દીકરો કપાવી નાખ્યો અને આ પંસાના પાંસાના પંસોળે આમ કરીને તમારી માવડકી આણી નાખી તેદુના હજી ભેગા ન થતા. એ કરો ને, આવા ધંધા ને કરો છો. આ દેવાયતનો આ ફલાણાનો આ તમને ભાઈએ ભાઈને નોખા પાડી દે. એ જાતિ એનો અસહ્યો લે એનું પતન થઈ જાય. अब ये गीगा भाई भम्मर जो बड़े एक समय के पॉलिटिशियन भी रहे हैं, कांग्रेस से जुड़े थे, उस तलाजा जो तहसील पंचायत है उसके वो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और आहिर समाज के बहुत बड़े व्यक्ति माने जाते हैं. इन्होंने चारण समाज को लेकर जो इसमें कहा है उसका सार ये है. तो उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है चारण कम्युनिटी के ऊपर. कहा कि ये भाई भाई के बीच में झगड़ा डालते हैं, ये भाई भाई के बीच में जो है वो इनफाइट करवाते हैं, ये सिर्फ अपनी माँ और अपनी बहन का ही बखान करते हैं, उन्हीं की प्रशस्ति करते हैं. और इनको अपने अगर आपके वहां आ जाते हैं तो आपको इनको 2-4 मतलब थोड़ी बहुत दक्षिणा देके उनको यहाँ से अपने घर से निकाल बाहर करना चाहिए, क्योंकि ये जहां भी जाते हैं तो फिर वहां पे वो लोग झगड़ा करवाते हैं. और फिर जो सोनबाई माँ सोनबाई जो चारण समाज की और बहुत सारे लोगों की कम्युनिटीज की वो बड़ी पूजनीय देवी है, उनके बारे में भी उन्होंने कुछ कहा जो ठीक नहीं था. अब ये हुआ और उसके बाद बहुत बड़ा बखेड़ा हो गया भाई साहब. ये चारण समाज की ओर से मैंने जैसे कहा कि लोक संगीत और लोक साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है हमारे, और देवी पुत्र माने जाते हैं. और क्षत्रियों में और आहिरों में बहुत मान सम्मान उनका रहता है हमेशा. तो वो भड़क उठे, वो लोग भड़क उठे. तो एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध स्थान है कबराव करके, वहां पे भी चारण समाज और बाकी सब समाज जिन पे बहुत श्रद्धा रखते हैं वो माता जी का मंदिर है, तो उनके महंत है. उन्होंने जो कहा ना ये आप सुनिए. जो कि असल आयर आवू न बोले ज नहीं, असल आयर बोले ज नहीं. कारण કે આદિ આવડથી માંડીને અમારા મામા અને ભાણેજના નાતા છે. તો હું 18 વર્ણને કહું છું, આ 18 વર્ણનું અપમાન આ કર્યું છે. કોણે? આ ધનના ધનેરવો કહું છું એને. કારણ કે એના માણસાઈ છે ને, માણસાઈ તો આવું બોલે નહીં ને. દુઃખ સાથે મને કહેવું પડે છે કે આ ગોરખોદિયું બોલતો તો ધરતીને ભારૂપી એક ધાનનું ધનેરવું. તમે એને એટલું ન કીધું તું આ શું બોલસ? તો આટલા આયરો છો તમે. કોઈ એમ કીધું કે એ ધાનના ધનેરવા પાપી રાક્ષસ, આ તું શું માં વિશે બોલસ? હોનબાઈ વિશે. હોનબાઈ કયો તો એને કદાચ કબરાવ વાળી કયો તો એ 18 વરણ આવે છે. હજારો આયરાણી આયરો અહીંયા સેવા કરે છે મોગલધામની. પણ તું એક ધરતીને ધાર રૂપી છો. પણ આજ મારે માતાજીની આરતી કરીને કહેવું પડ્યું કે માં આનું તો કઈ દીકરીએ દીવો વડવાળી રહેવા ન દેતી. 15 થી 17 કિલો યજ્ઞમાં ઘી જાય છે, પણ વડવાળીને એટલું કહું કે હે વડવાળી, જો ધૂપેડું આ ચારણનું લેતી હોય ફરતે તો આને માં તું 6 મહિના ન થવા દે. કારણ કે 6 મહિના તો મોગલ માટે 6 વર્ષ લાગે છે. તારું નખો જ વયું જવાનું છે. પણ આ વડવાળી જો તને કમો તે મારે નહીં ને તો વડવાળી નો કહેવાય. સાંભળી લેજે. કારણ કે તે આયનું અપમાન કર્યું છે. ચારણ સૌ કારણ રાખો હોવ ના ઘરે. પણ આજે મેં શબ્દ દીધા છે, મને દુઃખદ સાથે છે. માને ધૂપ કરી, માને કીધું માં આ ધૂપેલામાં જોજ થાય, માં એવું તારે કરવાનું છે કે આના ઘરમાં કઈ રહેવું ન જોવે મોગલ. અને ધૂપેલામાં જોજ કરી છે વડવાળી મોગલે આરતી કરી તો એમાં જોજ થઈ છે. હું તને આયર ક્ષમા હું નથી કરતો, કારણ કે હું ચારણ મેં દુઃખ માંગ્યું છે આગળ, મેં નામનો નાશ કર્યો છે. अब ये जो मोगल धाम है बड़ा प्रसिद्ध धाम है और बहुत श्रद्धा सबकी वहां पे रहती है, सब दर्शन के लिए भी जाते हैं. इसके ये महंत कहें या तो उनके मुख्य पुजारी कहें, जो कहें, वो ये महंत साहब थे. अब उन्होंने श्राप दे दिया है. अब को ये लगेगा कि ये खबर मैं क्यों सुना रहा हूं, इसलिए ये सौराष्ट्र कच्छ के सोशल फैब्रिक से जुड़ी हुई बड़ी महत्वपूर्ण बात है.
आहिर समाज बहुत बड़ा समाज है और चारण समाज, हाँ वो उतना बड़ा नहीं, लेकिन उसका महत्व हमारे फोक कल्चर में बहुत बड़ा है। और वहां अगर इस तरह की बातें होना शुरू हो जाए तो फिर जो है वो एक मन में चिंता रहती है कि क्या यहाँ भी हमारा सोशल फैब्रिक जो है वो अब खराब हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगा क्या? क्योंकि जब इनके पास गए, आहिर समाज के लोग भी गए, चारण समाज के लोग भी गए, माफी मांगने की जो है वो उनको बात कही गई तो गीगा भम्बर जो है उन्होंने मना कर दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने जो कहा वो कहा, जो कह दिया वो कह दिया। उसके बाद फिर जो है उनके बेटे हैं, बताया जा रहा है इनके कुछ 6 बेटे हैं, उनमें से एक उनके जो पुत्र हैं उन्होंने फिर इस बात को लेकर खेद व्यक्त किया, दुख प्रकट किया और उन्होंने फिर इसको लेकर जो है माफी मांगी। वो मैं आपको 2 દિવસથી એક આહિર સમાજ પ્રત્યે કોઈ ચારણ સમાજની લાગણી દુભાણી એવું 2 દિવસથી સોશિયલ મીડિયાની અંદર વાયરલ થઈ રહ્યું છે। તો હું બધાય ચારણ સમાજને, ગઢવી સમાજને બધાને એક વિનંતી કરવા માંગુ છું, કોઈ ઉંમર લાયક દાદાએ કોઈ વસ્તુ બોલે, જીભ લપસી ગઈ હોય તો એનો હેતુ કોઈ એવો કોઈ સમાજને ઠેસ પહોંચાડવાનો નહોતો। એનો ખાસ હેતુ એવો હતો કે એક મહાશક્તિ, ચારણ સમાજ છે મહાશક્તિ છે, એના કોઈને સારા કરવાની આવું એક બોલેલા છે। કોઈ વ્યક્તિને કે મારા કોઈ ચારણ સમાજને કોઈ આવું દુઃખ લાગ્યું હોય તો હું એના વતી માફી માંગુ છું। જય હિન્દ, જય સોનબાઈ માં। ये कह रहे हैं कि इनके पिताजी का उद्देश्य अपमान करने का नहीं था, वो तो उनको चारण समाज को एक महाशक्ति मानकर चल रहे हैं। मतलब वो ये कहते थे कि ये बड़ी महाशक्ति है और इनसे कभी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, गुजराती में कह रहे थे। पर फिर भी कहा कि अगर इससे बुरा लगा है तो मैं अपने पिता की ओर से पूरी जो चारण कम्युनिटी है उसकी मैं माफी मांगता हूँ। पर बात वहां से अटकती नहीं है। हमारे एक बहुत बड़े सुप्रसिद्ध लोक साहित्यकार है, लोक कलाकार है, फोक आर्टिस्ट है जिसे कहते हैं, इनका नाम है हकूभा गढ़वी, हकाबा गढ़वी कहते हैं इनको, ठीक है। उनके बड़े पॉपुलर है। उन्होंने जो है कुछ आगे जाके ये कह दिया, ये मैं आपको सुना दूं। समाज आखो समाज હું દોષી ન ઠરાવ્યો પણ અહીંયા જે બેઠા તેમાંથી એક આયર ડાયર નહોતો, એક એવો બુદ્ધિશાળી આયર નહોતો જેના હૃદયમાં કૃષ્ણ વસતા એવો એક આયર નહોતો જે કહી ન શકે કે આ ખોટું બોલી રહ્યો છો ભાઈ તું। આ બુદ્ધિહીન માણસ જે બોલતો હતો એની ભાષા એક ટપોરી જેવી ભાષા કહેવાય એને, એ બોલતો હતો વ્યક્તિ એને કોઈ કહેવાનું છે નહીં ભાઈ તમારા સમાજમાંથી કોઈ આવો મોટો સમાજ છો તમે। ચાણ આપણને લૂંટી લે છે। શું ચાણ તમે લૂંટી લીધા પેલા આપણે કહો તો, ચાણે તમે ક્યારે લૂંટાઈ? પ્રોગ્રામમાં આવી ચાણ અમને લૂંટી લે છે આપણા વખાણ કરી કરીને। મેં 50 પ્રોગ્રામ કર્યા છે આયર સમાજના, કેટલા 50, 2 લાખ રૂપિયા લે છે, કોઈ 25,000 રૂપિયા ઉપર આપ્યો નથી આવ્યો અમને, અમે લૂંટી લઈશી તમને। આ વ્યક્તિ આવું બોલતો, આખો સમાજ કોઈ તમે કહી ન હોય કે એને વ્યક્તિને કે આવો ચાણ વિશે બોલાય નહીં। અને આનું કારણ શું છે? અમે ગઢવી કલાકાર તમારા વખાણ કર્યા ને ત્યારે તમે અમારી માં સુધી પહોંચ્યા ને ભાઈ। વખાણ કર્યા ત્યારે આ વ્યક્તિ તમારા સમાજનો જે અમારી માને ઘેર ઉદ્દેશ તમારા વખાણ કર્યા ત્યારે ને અહીંયા બેઠા બેઠા ચારણ સમાજની સાક્ષીએ કહું છું કે જીવીશ ત્યાં સુધી હું તળાજામાં કોઈ પ્રોગ્રામ નહીં કરું। અરે પ્રોગ્રામ તો અવાજ જાઓ તો મોગલ અમારી સાક્ષી રાખીને કહું છું તળાજામાં કોઈ પાણી નહીં પીવું। જે ગામમાં અમારી માને ગાયું દે ને એને પાણી ન પીવાય। સમાજ જે આવેદન પત્ર આપે, જે નિર્ણય લે મને ખબર નથી, પણ આનો રિઝલ્ટ અમારી માં તમને આપશે। હકાબા ગઢવી કહું છું, હાથમાં જો તારી પેટી ભાઈ પૂરી ન થઈ જાય ને તો ધૂળ પડી અમારા। ये बड़े कठोर शब्द थे हकाबा गढ़वी के, और कहा कि हम तो कलाकार भी हैं, लोक कलाकार भी हैं, हम तो आपकी तारीफ करते हैं, अगर आपकी प्रशंसा भी करते हैं तो आप ये कहते हैं कि हम आपको लूट लेंगे। तो उन्होंने फिर अपने व्यक्तिगत अनुभव के तौर पर कहा कि हम तो जितनी फीस चार्ज करते हैं, डायरो कह के हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है, डायरो जो है उसमें लोक संगीत और लोक कला और लोक साहित्य पर बातें होती है। तो ये उसके बड़े प्रख्यात कलाकार हैं। उन्होंने कहा, तो मतलब उन्होंने कसम ले ली अभी ऑन स्क्रीन कि अब वो तळाजा में कभी ना जाएंगे, ना कभी कोई अपना कार्यक्रम करेंगे वहां पे, ना वहां का पानी पिएंगे। और उन्होंने भी जो है एक तरह से ये गीगा भम्वर जो है उनको श्राप दे दिया। तो ये क्योंकि मैं हूं सौराष्ट्र से और इस कल्चर को समझता हूं बड़ी नजदीक से,
तो इसीलिए जो सब मैं पहले बोला था, मैं आज भी अभी भी बोल रहा हूं, मतलब कुछ समय पहले जो बोला था मैं फिर से इसको दोहरा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि ये सोशल फैब्रिक जो है हमारा, पर्टिकुलरली सौराष्ट्र और कच्छ का, इसमें ये कौम जो है, ये दोनों कौम बड़ा महत्व रखती है, ठीक है। अगर इस दोनों कौम के बीच में अगर इस तरह से कहें कि कड़वाहट आ जाए या तो कहें इसकी जहर घुल जाए, तो वो बेसिकली सोसाइटी एट लार्ज के लिए वो अच्छी बात नहीं है। यही बताना था आपको इस कार्यक्रम में। अब आपकी क्या सोच है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, वो आप जो हमको लिख के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइएगा। बात आपको हमारी सही और सच्ची लगी हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक को आप शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।